आज हम देखेंगे अनुपात कैसे हल किया जाता है। अनुपात का पहला सवाल है, देखिए a अनुपात b बराबर 3:4, v अनुपात c बराबर 2:1। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर b का मान 4 दे रखा है, यहाँ पर b का मान 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a अनुपात v इस तरह लिखेंगे। ठीक है, a अनुपात v, उसके बाद यहाँ पर ये b है तो इसी b के नीचे ये वाली भी लिखेंगे। ठीक है, v अनुपात c इस तरह लिख दिया। अब इनका मान रखेंगे। ठीक है, मान इसका कितना है, a अनुपात v का मान, देखिए a अनुपात v का मान है 3:4। ठीक है, तो यहाँ पर 3:4 लिख दिया। अब उसके बाद देखेंगे b अनुपात c का मान क्या दे रखा है, v अनुपात c का मान दे रखा है 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 के नीचे ही लिखेंगे 2:1 इस तरह लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है इसके नीचे, तो क्या लिखेंगे, ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ये 4 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 लिख दिया, यहाँ पर ये वाला 2 यहाँ पर आ गया और ये वाला 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इनकी, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए a अनुपात v अनुपात c का मान कितना हो गया, 6:8:4, ये आ गया। अब उसके बाद ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 6 के लिए डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 8 के लिए डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो गया, 3:4:2। ठीक है, ये आंसर है इसका। पहला सवाल है, देखिए a अनुपात b बराबर 1:2, v अनुपात c बराबर 2:5। ठीक है, निकालना है हमारे लिए a अनुपात v का मान। ठीक है, इसका मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर v के स्थान पर यहाँ पर 2 है और b का मान यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, b का मान केवल 2 लगा देंगे। केवल a अनुपात v निकालना है, तो a का मान कितना है 1 और b का मान 2। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा दूसरा सवाल है हमारा, a अनुपात v बराबर 2:3, v अनुपात c बराबर 5:1। अभी हमने देखा कि यहाँ पर b का मान समान था। ठीक है, b का मान यहाँ पर 2 है और यहाँ पर b का मान 2 है। ठीक है, यहाँ पर समान था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर b का मान 3 है और यहाँ पर b का मान 5 है। ठीक है, अब b का मान एक निश्चित नहीं है कि कौन सा b का मान लें, या फिर b का मान 3 लेना चाहिए हमारे लिए, या फिर b का मान 5 लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a अनुपात v अनुपात c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम a अनुपात c की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है हमें, a अनुपात v का मान लिखा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा v है, इस वाले b का मान के लिए इस b के मान के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5:1 इस तरह लिख दिया। अब देखिएगा इधर जब कुछ भी नहीं था तो इधर हम यही वाला 5 लिखेंगे। ठीक है, यही वाला 5 इधर भी आ जाएगा, 5:1 5:1। ठीक है, इस तरह। अब इधर भी ये कॉलम खाली था यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 था तो इधर भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2:3:3 ये हो जाएगा। देखिए अब उसके बाद 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 3 की 5 से और 3 की 1 से। ठीक है, अब किया हमने तो कितना हो जाएगा 10:15:3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया, 10:15:3 ये आ गया। अब हमें निकालना क्या था, a अनुपात c। ठीक है, अब a का मान देखिए यहाँ पर कितना है 10 और c का मान 3, तो क्या लिख देंगे, a अनुपात c के स्थान पर क्या लिखेंगे, a अनुपात 3। ठीक है, a का मान कितना था 10 और c का मान यहाँ पर 3 था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया c के स्थान पर, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा तीसरा सवाल है हमारा, इसी तीसरा सवाल दे रखा है हमारा, देखिए a अनुपात v बराबर 3:4, v अनुपात c बराबर 1:5। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर b का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा, और यहाँ पर b का मान 1 दे रखा है। ठीक है, अब निकालना है हमारे लिए b अनुपात a। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a अनुपात b इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और b के इस वाली b के नीचे इसका मान लिखेंगे। ठीक है, b अनुपात c इस तरह लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर 3:4 और 1:5 इस तरह लिखा। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर यही वाला 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 इधर भी आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये कॉलम खाली था तो ये वाला 4 इधर आ जाएगा। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, 4 × 1 4, 4 × 5
20 हो जाएगा। ठीक है, अब A अनुपात B अनुपात C का मान कितना आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 20। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या था B अनुपात A। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा B का मान कितना है 4 और A का मान 3, तो लिख देंगे। देखिए B अनुपात A यानी कि B का मान यहाँ पर 4 और A का मान यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। ठीक है, ये इसका आंसर है।